हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 5 का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ओके, तो ये आपके मैथ्स ओलंपियाड का चैप्टर है। सो लेट्स गो थ्रू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ मूवी टिकट्स सोल्ड ऑन 5 days ऑफ अ वीक, स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमारी डाटा हैंडलिंग क्या होती है? यानी कि आपको किसी भी चीज के बारे में अलग अलग अगर डाटा दिया होता है तो उसको हम एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ताकि क्या हो, वो हमको इजीली समझ आ जाए। एक तो आप डाटा लिखते हैं, एक आप उसका पिक्चराइजेशन में करते हैं। ओके, तो फिर क्या होता है, विजुअलाइज करते हैं जब हमको वो अच्छे से ज्यादा समझ आती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहां पे हमारे क्या है, नंबर ऑफ डेज एंड ऑन दिस साइड नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स। तो हमको ये लाइन, इसको पढ़ के हमें जो आंसर्स है उनको हमें बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मोर टिकट्स वर सोल्ड इन द लास्ट 2 days देन द फर्स्ट 3 days। अब कह रहे हैं पहले तो हमें टोटल करना पड़ेगा फर्स्ट 3 days का। ओके, तो पहले हमें पता होना चाहिए फर्स्ट 3 days में हमारे पास कितनी टिकट्स थी। तो नंबर 1, यहां पे 1 पे आपको ये कितना मार्क दे रखा है, 50। तो फर्स्ट डे 50 टिकट सोल्ड हुई। सेकेंड डे हमारे पास 100। थर्ड डे हमारे पास सोल्व हुई कितनी? अब देखिए ये 50 और 100 के बीच में क्या होगा, इनका गैप भी पूरा उसका है 50 का। सो दैट मीन्स 50 के बाद 100 है तो ये गैप 50 का है। दैट मीन्स दिस इज 25। तो ये हो गया हमारा 75। नाउ फोर्थ डे पर है हमारे पास 200 और फिफ्थ डे पर है हमारे पास 225। यानी कि ये जो डिफरेंस है ये 25 का है। फाइन। नाउ अब इसने पूछा हाउ मेनी मोर टिकट्स वर सोल्ड इन द लास्ट 2 days। तो पहले लास्ट 2 days का सम करेंगे और फर्स्ट 3 days का करेंगे। तो फर्स्ट 3 days कितना हुआ, 50 प्लस 100 प्लस 75। ओके, तो ये कितना हो गया हमारा 175। 175 में हम 50 ऐड करेंगे तो आएगा 225। यानी कि फर्स्ट 3 days 225 टिकट सोल्ड हुई। सो लास्ट 2 days, लास्ट 2 days हुई हमारी 200 प्लस 225। अब इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो यू विल गेट 425। अब इनका डिफरेंस बताना मोर टिकट्स के लिए, तो 425 माइनस 225 तो 002। यानी कि डिफरेंस कितना है इनका, 200 टिकट्स का। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the cost of each ticket is 175 then what is the total amount earned in the 5 days। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सारे ये टिकट्स कितनी सोल्ड हुई हैं 5 days में काउंट करनी पड़ेंगी। ओके, तो उसके लिए इन सबको ऐड करना पड़ेगा। सो व्हाट यू विल डू, 50 प्लस 100 प्लस 75 प्लस 200 प्लस 225, इनको ऐड कीजिए। 150 या सीधा इन दोनों को ऐड किया 300 और इन दोनों को ऐड किया तो 300 600 और ये आ गया 650। तो टोटल कितनी टिकट सोल्ड हुई हमारी, 650। टोटल हुई 650 टिकट्स। अब हमें वैल्यू निकालनी है कि कितने में वो बिकी। अगर एक 175 में, तो आप इसको 175 से मल्टीप्लाई कर दो। 175 इंटू 65 से कर देती हूँ मैं, 0 तो हमारा आएगा ही। ओके, तो 0 अलग रख लो एक बार। 5 5 25, 2 7 5 35, 37 3 5 1 5 5 and 3 8 6 5 33 6 7 42 and 3 45 4 6 1 6 and 4 10। तो यहाँ आया 5 7 3 और यहाँ पे ये कैरी 1 1, तो यहाँ पे 0। तो कितने हुए हमारे इसका, 1,13,750। सो नाउ चेक किस ऑप्शन में है ये, 113750। इट इज इन ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
on which day 175 more tickets were sold than on day 1. यानी कि डे 1 को जितनी सोल्ड हुई उससे 175 किस डे सोल्ड हुई. सो लेट चेक हियर. फर्स्ट डे कितनी हुई 50. 50 में अगर आप 175 ऐड करते हैं तो व्हाट विल यू गेट 5. 7 and 5 विल बी 12. 225. अब देखिए 225 कब सोल्ड हुई 5th डे. यानी कि हमें बताना है कि कौन से दिन सोल्ड हुई, तो 5th डे सोल्ड हुई. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the given pictorial graph shows the number of families who spend their weekends on different activities. Study it carefully and answer the question. Now this is a pictograph. Okay, यहां पे हमको बताए हर एक जो पिक्चर है वो कितनी फैमिलीज को शो कर रही है 15 फैमिलीज को. तो मूवी कितनी फैमिलीज ने देखी, देखिए 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 15 into 5, 75 फैमिलीज ने. नाउ नेक्स्ट 1 2 3, तो 15 3 45, 1 2 3 4 यानी कि 60, 1 2 3 4 5 6 7, 15 into 7, 7 5 35, 3 7 1 7 and 3 यानी कि 105 फैमिलीज ने वॉचिंग टीवी एट होम. शॉपिंग 60 फैमिलीज ने की, पिकनिक 45 ने, मूवी 75 फैमिलीज ने. फाइन. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टोटल फैमिलीज वर सर्वेड. अब वो बोलते कितनी फैमिलीज यहां पे थी, तो आपको क्या करना पड़ेगा टोटल इन सबका. सो जब आप इनको टोटल करेंगे तो यू विल गेट 105 में ये प्लस कीजिए 5 10 15 1 7 and 4, 7 and 1 8, 8 और 4 12, 12 and 6 will be 18 और यहां पे 2 यानी कि टोटल 285 थी. सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए. So option number A is the correct answer. Next question में है हमारा how many more families spend their weekends at home than those who spend to the picnic. अब पिकनिक में देखिए कितने हैं 45 और होम में कितने हैं 105. तो 105 में से हम क्या कर देंगे 45 को माइनस कर देंगे, तो you will get 0. 10 minus 4 will be 6. So your answer is option number D यानी कि 60 था उनका डिफरेंस. Okay. Now how many families went for shopping? As you can see, how many families went for shopping? 60. So that means option number D is the correct answer. Fine. Now next question is, this is the given graph. Shows the weight of 5 students in a colony. Study it carefully and answer the questions. Now first one. अब ये इनके weight को show कर रहा है. Okay. So that means first of all हम इनका डाटा लिख लेते हैं. चंदन का weight कितना है 16. अद्वन का weight कितना है 20. सात्विक का वेट कितना है 12. अबीर का 28 एंड शौर्य का वेट कितना है हमारे 20. ओके, नाउ द क्वेश्चंस आर व्हाट हु इज द हैवीएस्ट. अब सबसे मतलब ज्यादा वेट किसका है, सो सबसे ज्यादा वेट किसका है अबीर का. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज द वेट ऑफ सात्विक इज डैश केजी लेस देन शौर्य. सात्विक और शौर्य का डिफरेंस कितना है 20 minus 12 will be 8. So that means option number B is the correct answer. Next, total weight of Advan, Satvik and Chandan. Advan का कितना है 20 plus सात्विक का 12 plus चंदन का वेट कितना है 16. ऐड कर दीजिए 6 and 2 8 2 3 4 48. That means 48 kg है सबका मिला के. That is option number D. तो option number D will be the correct answer. Now next question is the weight of Advan is more than that of dash but less than that of. अब बताना है कि अद्वन का वेट किससे ज्यादा है. तो as you can see अद्वन का वेट सात्विक से और चंदन से दोनों से ज्यादा है बट लेस देन दैट ऑफ. और कम किससे है इसका वेट, इसका वेट कम है 28 और 20, ये तो इक्वल हो गए. ठीक है, और कम किससे है इसका वेट अबीर से कम है. सो चेक द ऑप्शंस. यहाँ पे अद्वन का वेट है जो किससे ज्यादा है चंदन से ज्यादा है. सो चेक द ऑप्शन चंदन और अबीर कहाँ है. ओके, सो हियर इट इज चंदन एंड हियर इट इज अबीर. सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. Now the next is
The given bar graph shows the favorite cartoon characters of the students of class 5. Study the bar graph carefully and answer the questions. अब डोरेमोन कितने बच्चों को पसंद है? 20 स्टूडेंट्स को. स्पेस गोस्ट कितनों को है? 10 को. डफी डक कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 25 को. पॉपॉय कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 15. विनी द पू कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 20. Fine. Now go for the questions. Which two characters are equally liked by the students? So कौन से हैं equally liked? Doraemon and Winnie the Pooh. So that is option number A. यानी कि ये equal number of बच्चों को पसंद है. Second, how many students like Doraemon, Space Goat and Popeye? तो Doraemon पसंद है 20 को, Space Goat पसंद है 10 को और Popeye पसंद है 15 को. तो ये टोटल कितना हो गया हमारा? 20, 30, 40, 45. And that is option number D. Now next is how many more students like Winnie the Pooh than Space Goat? यानी कि Winnie the Pooh और Space Goat का difference. So Winnie the Pooh is 20, Space Goat is 10. तो difference कितना है? 10. That means option number C is the correct answer. Okay. Now the next question is, Ravi spent his pocket money on different items as shown in the graph. Study the given graph carefully and answer the question. अब उसके पास जितना भी मनी था उसने इन सब चीजों पे अलग अलग इन्वेस्ट कर दिया. अब हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना. ओके, सो यहां से पहले हम वैल्यूज लिख लेते हैं. स्नैक्स पे उसने कितने खर्च किए? 250. बेवरेजेस पे उसने खर्च कितना किया? 200. स्टेशनरी पे 100. ट्रांसपोर्ट पे 150 एंड देन बुक्स पे उसने किया, यहां पे देखिए बीच में है, तो 250 और 300 के बीच का 25 हुआ. सो दिस इज 275. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज हाउ मच लेस अमाउंट वर स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट देन द स्नैक्स. यानी कि स्नैक्स और ट्रांसपोर्ट का डिफरेंस. तो ट्रांसपोर्ट है 150, स्नैक्स है 250, तो इनका डिफरेंस बताना है हमें. That will be 100 rupees. So that is option number D. So option number D is the correct answer. Next is maximum amount was spent on. सबसे ज्यादा पैसे उसने किस पे खर्च किए हैं? बुक्स पे 275. So option number A is the right answer. Now next is how much total money amount Ravi spent. उसने टोटल कितने रुपए स्पेंड किए? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सबको ऐड. तो 250 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 275. तो ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा? 250 एंड 200 विल बी 450, 550, 550 से 650 एंड 700, 800, 900 यानी कि 975. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर कि उसने कितने रुपए खर्च किए टोटल? 975. So the first question is what fraction of the total mark did he score in maths? यानी कि मैथ्स में उसने कितने मार्क्स स्कोर किए टोटल के? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कर लीजिए इसका. 60 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 50, तो ये हो गया 100, 150, 200, 245. और मैथ्स में कितने हैं इसके? 60. नाउ इसको कट कर देते हैं हम. कौन से टेबल पे कट हो सकता है ये? इट कैन बी कट ऑन द टेबल ऑफ 5. 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 5 4 is 20 and 5 9 is so 12 and 49. तो 12 and 49 और किसी टेबल पे कट नहीं होते. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी एंड ईवीएस. हिंदी और ईवीएस के टोटल मार्क्स. हिंदी में कितने? 50, ईवीएस में भी 50, दैट मीन्स 100. सो ऑप्शन नंबर बी इज द correct answer. Next, in which subject he scored the most? तो scored the most in maths, 60. Okay, so that is option number A. Next is how much less marks did he score in English than GK? यानी कि GK और English का डिफरेंस, इंग्लिश में 40 है, GK में 45 है, तो डिफरेंस क्या है? 5. That means option number A is the correct answer. Okay, the given line graph shows the hobbies of students of a class 5 in all sections. Study carefully and answer the question. So ये है उनकी हॉबीज हैं. ओके, कितने स्टूडेंट्स को क्या पसंद है? तो एज यू कैन सी रीडिंग 30 स्टूडेंट्स को पसंद है. स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो वो 50 स्टूडेंट्स को पसंद है. म्यूजिक हमारे सिर्फ 20 स्टूडेंट्स को पसंद है. आर्ट हमारा कितने स्टूडेंट्स को पसंद है? 40. थोड़ा सा ऊपर आएगा ये. ओके,
and dance only 10. Fine. Now check the questions. How many more students like sports than dance? Sports and dance का difference 40. So ये दो options तो कट हो गए. How many less students like reading than music and dance? म्यूजिक और डांस के मिला के कितने हुए 20 + 10 30 और रीडिंग के कितने हैं हमारे पास 30. तो डिफरेंस क्या है 0. दैट मीन्स यहाँ पे 5 दे रखा है तो ये कट हो गया. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज the given line graph shows the number of students in different classes of a school. Study it carefully and answer the questions. अब ये बताना हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लास. 5th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 60. 6th में हमारे पास 50. 7th में वी आर हैविंग 40 एंड इन 8th वी आर हैविंग 70 स्टूडेंट्स. ओके, नाउ चेक द क्वेश्चंस. हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन 4 क्लासेस? तो टोटल कितने हैं इसमें 60 + 50 + 40 + 70. तो दिस इज 100, 150, 150 and 70 will be 220. So check the options. ये दो गलत हो गए. 220. Dash fewer students are there in class 6 than students who are in 8. 8 और 6 का डिफरेंस निकालना है. तो 6 में 50 है, 8 में 70 है. तो डिफरेंस क्या आया 20. तो 220 के साथ 20 है ऑप्शन नंबर सी में. That means A is also wrong and option number C is the correct answer. Next is the given bar graph shows the number of paintings sold in an art gallery. Study it carefully and find the value of P + Q + R. So first of all, number of paintings sold on Monday 16, on Tuesday 24, on Thursday 20, on Friday 12 and on Sunday also 12. Okay, now फर्स्ट वन इज डैश पेंटिंग्स वर सोल्ड ऑन संडे 12. सो पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे 12. नाउ नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ पेंटिंग्स सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर. मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर 24 + 16 40. आर इज टोटल पेंटिंग सोल्ड इन 5 days. तो सारों को ऐड कर लो इनको 16 + 24 + 20 and that is also 24. So 6 and 4 10 14 1 2 4 6 8 84. Now what equation was given to us to solve P + Q + R? तो तीनों को ऐड ही तो करना है हमें 12 40 and 84. So you will get here 6 8 and 4 12 and 1 13 136. That is option number D. Okay, so option number D is the correct answer. Next is the given bar graph shows the amount of money a fruit seller earned in a week by selling fruits in his shop. तो अब ये बता रहा है कि फ्रूट सेल करके उसने कितने कितने रुपए कमाए. ओके, एप्पल्स से 200, ऑरेंजेस से भी 200, वाटरमेलन 100, पाइन एप्पल्स 250, अदर फ्रूट्स यहाँ पे है ये हमारे 350 और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड कितने हमारे 100. इफ द कॉस्ट ऑफ ईच फ्रूट इज सेम देन द कॉस्ट ऑफ 1 dozen ऑरेंजेस इज. यानी कि ये बोल रहा है कि अगर कॉस्ट सेम है हर एक फ्रूट की तो 1 dozen जो ऑरेंजेस हैं उसका प्राइस क्या होगा. नाउ एज यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे ऑरेंजेस कितने हैं 200 रुपीज के उसने ऑरेंजेस लिए हैं. ओके, और वो बोल रहे हैं कि प्राइस सबका क्या है सेम है प्राइस. तो प्राइस निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा इनका टोटल एंड डिवाइडेड बाय 100. सो टोटल कीजिए 2 and 2 4 500 600 700 and 1000 1100. तो टोटल उसके पास आए 1100 और 100 उसके पास फ्रूट थे तो ये कट हो गए. दैट मीन्स 11 रुपीज का पर है उसके पास. ओके, पर फ्रूट ₹11 का उसके पास है पर फ्रूट. तो 1 dozen का पूछा है तो यू हैव टू मल्टी 1 dozen में कितने होते हैं हमारे 12. तो 12 multiplied by 11. So you will get here 2 1
2 1, so 2 3 1, 132 and that is option number A. ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 डजन ऑरेंजेस कितने रुपए में आएंगे? 132 रुपीज में आएंगे. ओके, सो ये हमारे क्वेश्चन से डाटा हैंडलिंग से रिलेटेड. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.